आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की, जहाँ पर एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में एक बड़ा हैरत अंगेज़ मामला सामने आया है। और ज़ाहिर है ये मामला जो है ये हम काफ़ी दिन से उठा ही रहे थे कि अगर दुनिया की बात की जाए इस वक्त, तो इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले पर इस वक्त दुनिया की जो हुकूमतें हैं उनका स्टांस जो है वो इज़राइल की तरफ है, वो इज़राइल की तरफदारी कर रही हैं, लेकिन जो अवाम है वो फ़लस्तीन के साथ है। अब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में निस्फ़ जो वोटर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें यकीन है कि इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है। अब से कुछ अरसे पहले तक हम देखते थे कि जेनोसाइड का लफ़्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, नस्लकुशी का लफ़्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था और लोग बड़ा डरते थे इस लफ़्ज़ को इस्तेमाल करने से। लेकिन अब इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि इज़राइल नस्लकुशी में मुलव्विस है। दूसरी तरफ अगर हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल की नस्लकुशी जारी है। ताज़ा हमलों में भी 60 से ज़ायद शहादतें हुई हैं फ़लस्तीन में, और उसके अलावा यमन पर भी इसराइली हमले हुए हैं जिसमें अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद ग़ालिब जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। आइए इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकियों ने फ़लस्तीन में कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी में गजा की सूरत हाल पर सर्वे, निस्फ वोटर्स ने इसराइल को नस्लकुशी का मुर्तकिब ठहरा दिया। सर्वे में 10 में से 6 अमरीकी वोटर्स ने इसराइल को मजीद अमरीकी असलहा भेजने की भी मुखालफत की। गुज़िश्ता दिनों अमरीकियों की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत के हक में भी राय दी थी। सर्वे में 58% अमरीकियों का मानना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए। दूसरी जानिब गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। उधर यमन के वज़ीर आज़म अहमद ग़ालिब इजरायली हमले में जाँ बहक हो गए। अहमद ग़ालिब होसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखते थे। अंसारुल्लाह ने अहमद ग़ालिब को पिछले साल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। वो होसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के रुकन थे। इजरायली हमलों में अहमद ग़ालिब के 3 साथियों की शहादत की भी इतलात हैं, जबकि यमनी वज़ारत दिफा की जानिब से इजरायली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद की गई है। साथ ही गजा में नस्लकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। इजरायली फौज ने यमन पर 4 रोज़ कबल भी फ़ज़ाई हमले किए थे, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 90 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ चीन की। चीन ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि चीन अमेरिका और रूस के साथ जो सहफ़रीकी न्यूक्लियर मुज़ाकरात थे उनमें नहीं बैठेगा। चीन का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ये जो दोनों ममालिक हैं, ये दोनों ममालिक एटमी हथियारों को प्रमोट करते हैं। सबसे ज़्यादा एटमी हथियार इन्हीं ममालिक के पास हैं। तो इसीलिए अगर ये दोनों ममालिक बैठकर कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए, तो ये मज़े का ख़ेज़ सूरत हाल होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चीन ने इन दोनों ममालिक को बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि हवा में उड़ा दिया है और उनकी जो बातें सामने आती हैं न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनके हवाले से, उस हवाले से चीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है कि वो इन दोनों ममालिक की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। बेसिकली हुआ ये था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और रूस के दरमियान एटॉमिक मामलात पर, उसमें चीन को भी होना चाहिए और चीन को भी हम ये समझाएँ कि दुनिया से एटॉमिक हथियार जो हैं उनका ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन चीन का ये बयान सामने आया है और अगर हम इसको थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करें, चीन की जो पोज़ीशन है वो ये कहता है कि जी सबसे ज़्यादा हथियार जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो अमेरिका और रूस के पास ही हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा इसका नंबर देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर सामने आता है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट है, अगर आप वो देखें तो उसमें पता ये चलता है कि अमेरिका के पास 3700 एटमी हथियार मौजूद हैं और अगर रूस की बात की जाए तो रूस के पास तकरीबन 4300 एटॉमिक हथियार मौजूद है। अब ये देखें, ये 3700 और 4300 की बात हो रही है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए कि चीन के पास कितने एटॉमिक हथियार मौजूद है, तो ये नंबर है सिर्फ़ और सिर्फ 500 का। चीन इनसे बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसीलिए ये जो चीन की बात है वो बिल्कुल सही लगती है कि ये दोनों ममालिक ख़ुद सबसे ज़्यादा एटॉमिक हथियार रखते हैं, लेकिन जब बात करने के हवाले से ये लोग बैठते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो बात ये करते हैं कि जी न्यूक्लियर हथियारों को कम होना चाहिए। तो इसीलिए इनके कॉल और फ़ेल में तज़ाद है।
आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कुछ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। मौसमियाती तब्दीली ने जो सयाहत है उसका रुझान भी तब्दील कर दिया है और यूरोप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे ममालिक जाते हैं सयाहत के लिए। हमारे जो नुमाइंदे हैं यूरोप के ज़ुबैर हुसैन साहब, वो भी एक ऐसे ही मुल्क पहुँचे हैं जहाँ के हवाले से ख़बरें तो ये सामने आती है कि वहाँ पर क्राइम वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खूबसूरती में भी वो जगह अपनी मिसाल आप है। तो ज़ुबैर साहब से हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे से और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या माहौल है? जी ज़ुबैर बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग इस वक्त पूरे अफ्रीका में सयाहत के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखता है। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप इस वक्त कयामत खेज गर्मी का शिकार है। यूरोप की गर्मी की वजह से सयाहों ने यूरोप से हट कर अब ऐसे मुल्कों और ऐसे खितों का इंतखाब करना शुरू किया है जहां पर दर्जा हरारत गर्मियों में निस्बतन कम रहे। जोहान्सबर्ग का जो दर्जा हरारत है वो निस्बतन कम है इस वक्त, और इसी वजह से यहाँ पर सयाहों का तांता बना रहता है। यहाँ की मालियाती रिपोर्ट 2024-2025 के मुताबिक सयाहों ने जो है वो 2.6 मिलियन से रिकॉर्ड को तजावुज करके 3.8 मिलियन तक पहुंचा दिया है। यानी कि 3.8 मिलियन यहाँ पर साल में सयाह जो है वो जोहान्सबर्ग को विजिट करने आते हैं। जोहान्सबर्ग की खूबसूरती की बात की जाए तो जोहान्सबर्ग में ना सिर्फ खूबसूरती है बल्कि ऐसे एडवेंचर भी हैं कि जो वो दुनिया के अंदर शायद ही कहीं पर नजर आए। यहाँ का लायन सफारी पार्क की बात की जाए तो लायन सफारी पार्क में वाइल्ड लाइफ का जो है वो नज़ारा एक इंतहाई मुख्तलिफ तरीके से दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ की जो लग्जरियस लाइफ है तो उस हवाले से मोंटे कसिनो जो है वो एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर मोंटे कसिनो में दिन में भी रात का समा लगा रहता है और एक ऐसी जो है वो फेरी टेल बनाई गई है मोंटे कसिनो में कि जो सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। स्वेटो टाउनशिप की बात की जाए तो स्वेटो टाउनशिप के अंदर नेल्सन मंडेला का जो घर है वो सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन हिल में उस सेल का लोग नजारा करना चाहते हैं कि जहां पर नेल्सन मंडेला ने अपनी कैद गुजारी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ के अपार्टहेड म्यूजियम की, तो अपार्टहेड म्यूजियम के अंदर भी कुछ नस्ली इम्तियाज को कुछ यूं दिखाया गया है कि नस्ली इम्तियाज का जो उरूज था वो भी अवाम की तरफ आया है और जो नस्ली इम्तियाज का जो जवाल है वो भी अवाम की तरफ आया हो जाता है। इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर सयाहत का मरकज बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ज़ुबैर हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद थे जी। साउथ अफ्रीका के हवाले से बात हो रही थी, साउथ अफ्रीका के टूरिज़्म के हवाले से बात हो रही थी। और अब बात करते हैं जी कुछ अमेरिका की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शोशा छोड़ा है और वो नया शोशा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि मैं अमेरिका में जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है, यानी कि वो सिस्टम कि जिसके ज़रिए लोग अर्ली वोटिंग करते हैं और पोस्टल जो तरीका है उससे अपना वोट जो है वो पोस्ट के ज़रिए भिजवा देते हैं, उस तरीके को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का शोशा है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को पोस्टल बैलेट से एतराज़ हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट है अगर इससे कोई शिकायत है डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो फिर आगे होगा क्या अमेरिका में। हमारे साथ सद्दाम तुफैल साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सदारती हुक्मनामा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि जिसमें उन्होंने इंदिया दिया है कि जी पोस्टल बैलेट के निज़ाम को मैं ख़त्म कर दूंगा, ये क्या मुमकिन है ये? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि जो मेल्स के ज़रिए वोट कास्ट किए जाते हैं या वोटिंग मशीन के हवाले से भी कुछ बात की गई कि वो इसे क्योंकि वो शफाफ बनाना चाहते हैं इंतखाब के अमल को, तो वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर जो रियासतें हैं वहाँ की जो लेजिस्लेशन है उसका सारा इख्तियार रियासतों के पास है। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है और आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये इतना आसान नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह की तब्दीली लाना, क्योंकि रियासतें बाइख्तियार हैं यहाँ पे। जी। अच्छा, अब ट्रंप साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट का सिस्टम है इसमें बड़ी धांधली होती है, बड़ी जालसाजी होती है और बड़ी धोखाधड़ी होती है। तो अब ये जो इनके दावे हैं, इन दावों को इन्होंने किसी तरीके से प्रूव किया है? कोई शवाहिद हैं कि ये मामला वाकई ऐसा है? वो जो मेल इन स्कैम जिसे हम कहते हैं या मैसिव फ्रॉड की जब बात की जाती है तो उनका ये ख्याल है कि ये जो मेल के ज़रिए जो वोटिंग होती है ये शफाफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में अब कहीं पर भी मेल्स के ज़रिए वोटिंग
का जो इंतखाबी अमल है वो कहीं पर भी राइज नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम इंटरनेशनल IDEA के मुताबिक जो रिपोर्ट है कि दुनिया में इस वक्त भी 34 यानी 34 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मेल के ज़रिए वोटिंग की जाती है, जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। और इसके साथ साथ जब हम जो गैर जानिबदार माहिरीन हैं जैसे EAC है या पॉलिसी सेंटर या दीगर है, उन्होंने ये बात कही है कि जो मेल्स के ज़रिए वोटिंग का सिलसिला है ये शफाफ है और ये जिसे हम कहते हैं कि ये ऑथेंटिक है। और जिस पे वो ये एग्जांपल देते हैं, मिसाल देते हैं कि ओरेगोन जो स्टेट है वहाँ पर 19 सालों में यानी 19 ईयर्स 19 सालों में महज 15 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें मेल के ज़रिए वोटिंग में स्कैम किया गया हो। तो ये तादाद तो बिल्कुल ना होने के बराबर है कि अगर इतने मामूली सतह के वाक़यात को इशू बनाया जाए कि तो ये तो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि ना होने के बराबर है।